हो चुका है आज के सवाल का। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर ले लेते तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जींद से, जहां चोरों के हौसले बुलंद है। जींद से बड़ी खबर, जहां दो दुकानों को चोरों ने अपना निशाना बनाया है, वहीं 25,000 और 50,000 रुपए की चोरी हुई है। दो दुकानों को चोरों ने अपना निशाना बनाया है। दोनों दुकानों में 25,000 और 50,000 की चोरी हुई है। तो ये बड़ी खबर जींद से, जहां चोरों के हौसले बुलंद हैं। आपको बता दें कि चोरों ने दो दुकानों को निशाना बनाया, जहां 25,000 और 50,000 रुपए की चोरी की है। वहीं पटियाला पुलिस चौकी के नजदीक की एक घटना है, जहां चोरों ने दो दुकानों को अपना निशाना बनाया। आपको बता दें कि उन्होंने 25 और 50,000 की चोरी को अंजाम दिया। वहीं जींद से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां चोरों ने दो दुकानों को अपना निशाना बनाया है। आपको बता दें कि पटियाला पुलिस चौकी के पास की एक घटना है। वहीं सारी वारदात सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। तो ये बड़ी खबर जींद से, जहां चोरों के हौसले बुलंद दिखाई दिए। वहीं दो दुकानों को चोरों ने अपना निशाना बनाया, जहां उन्हें 25,000 और 50,000 की नकदी की लूट की है। वहीं ये सारी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। आपको बताते चले कि पटियाला पुलिस चौकी के पास की ये घटना है, जहां इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे होंगे हमारी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें ये सारी वारदात सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। तो ये बड़ी खबर जींद से, जहां चोरों ने दो दुकानों को अपना निशाना बनाया है, वहीं उन्होंने 25,000 और 50,000 की चोरी की है। आप लगातार ये तस्वीरें हमारी टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जहां सीसीटीवी में ये सारी वारदात कैद हो चुकी है। आपको बता दें कि चोरों ने 25,000 और 50,000 की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। वहीं पटियाला पुलिस चौकी के नजदीक की एक घटना है, जहां ये सारी वारदात अब सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जींद से, जहां चोरों के हौसले बुलंद हैं। आपको बता दें कि चोरों ने दो दुकानों को निशाना बनाया है, जहां उन्होंने 25,000 और 50,000 की लूट को अंजाम दिया है। वहीं सारी वारदात सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। और इस वक्त ये तस्वीरें आप देख रहे होंगे, जहां चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। वही बात अगर आज के सवाल की जाए तो प्रदेश में कोरोना ने फिर रफ्तार पकड़ ली है। ओमिक्रॉन भी लगातार अपने पैर पसार रहा है। भिवानी में ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। कहीं ये लापरवाही सभी की जान पे भारी न पड़ जाए। आखिर किसकी लापरवाही से बढ़ रहा है कोरोना? कॉल करके अपनी राय। लगातार हमारी टीवी स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे होंगे, जिस पर आप कॉल करके अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि अब भिवानी में भी ओमिक्रॉन का एक मरीज पाया गया है। वहीं प्रदेश में कोरोना ने अपनी रफ्तार पकड़ ली है। आए दिन केस बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में ओमिक्रॉन भी तेजी से अपने पैर पसार रहा है। तो आज के सवाल में हम बात करेंगे कि आखिर किसकी लापरवाही से कोरोना इतना बढ़ता जा रहा है, क्योंकि भिवानी में भी अब ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। वहीं प्रदेश में कोरोना अपनी रफ्तार पकड़ता जा रहा है। ओमिक्रॉन के भी तेजी से मामले सामने आ रहे हैं। वहीं भिवानी में आज एक ओमिक्रॉन संक्रमित पाया गया है। तो आखिर किसकी लापरवाही से बढ़ रहा है कोरोना? आज के सवाल में हम बात करने वाले हैं कि किसकी लापरवाही से बढ़ रहा है कोरोना। आप भी कॉल करके अपनी राय दे सकते हैं। लगातार हमारी टीवी स्क्रीन पर आप ये नंबर देख रहे होंगे, जिस पे आप कॉल करके अपनी राय दे सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि दुनिया भर में कोरोना की तीसरी लहर काफी तेजी से लोगों को संक्रमित कर रही है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,71,000 से ज्यादा मामले सामने आए। वहीं प्रदेश में भी अब कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। आपको बता दें कि भिवानी में भी अब एक ओमिक्रॉन संक्रमित पाया गया है। तो आखिर किसकी लापरवाही से बढ़ रहा है कोरोना? इस पर क्या है आपकी राय? आप कॉल करके अपनी राय दे सकते हैं। लगातार हमारी टीवी स्क्रीन पर आप ये नंबर देख रहे होंगे, जिसमें कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं कि आखिर किसकी लापरवाही से बढ़ रहा है कोरोना। तो आज का सवाल है हमारा कि आखिर किसकी लापरवाही से बढ़ रहा है कोरोना? इस पर आपकी क्या राय है? आप कॉल करके हमें अपनी राय दे सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लगातार हमारी टीवी स्क्रीन पर आप ये नंबर देख रहे होंगे, जिसके जरिए कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि नए मरीजों के मिलने के बाद देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर इस वक्त 15,50,000 से ज्यादा हो गई है। देश में कोरोना पॉजिटिविटी का रेट 16.28% हो गया है। और वहीं पिछले
24 घंटों में 314 लोगों की मौत भी हुई है। तो आखिर किसकी लापरवाही से बढ़ रहा है कोरोना? इस पर क्या है आपकी राय? आप लगातार हमारी टीवी स्क्रीन पर एक कॉलिंग नंबर देख रहे होंगे जिसके जरिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। हरियाणा में भी अब कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में 5000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। 7 लोगों की मौत हुई है, तो वहीं 3000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। वहीं इस वक्त हरियाणा में 41,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। वहीं भिवानी में भी ओमिक्रॉन की एंट्री हो चुकी है। आपको बता दें कि भिवानी में एक शख्स ओमिक्रॉन संक्रमित पाया गया है। वहीं इसके बाद प्रशासन ने भी लोगों से अपील की है कि वह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाकर रखें। जहां देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,71,000 नए केस सामने आए हैं, तो सबसे बड़ा सवाल इसमें उठता है कि आखिर किसकी लापरवाही से बढ़ रहा है कोरोना? इस पर आपकी क्या राय है? आप लगातार हमारी टीवी स्क्रीन पर ये कॉलिंग नंबर के जरिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। आपको बता दें कि भिवानी में भी अब ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। ऐसे में हम सब की लापरवाही कहीं जान पे भारी ना पड़ जाए। और इसी के साथ आज का सवाल हमारा है कि आखिर किसकी लापरवाही से बढ़ रहा है कोरोना? लगातार हमारी टीवी स्क्रीन पर ये नंबर आप देख रहे हैं जिस पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में देश में 16 लाख से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए गए। उधर देश में कोरोना वैक्सीनेशन ड्राइव का रविवार को 1 साल पूरा हो गया है। देश में अब तक 156.76 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं। देश में कोरोना रिकवरी रेट भी 94%। पिछले 24 घंटे में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों को लेकर देश में अब तक कई मरीज ठीक होकर घर भी लौट चुके, तो वहीं पिछले 24 घंटे में 2,71,000 नए केस भी सामने आए हैं। वहीं गुरुग्राम से हमारे साथ काजल जुड़ गई हैं अपनी राय देने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। मैम मैं ये कहना चाहूंगी, जो कोरोना के जो भी केसेस बढ़ रहे हैं हमारी कंट्री में, इसका सबसे बड़ा जो कारण है, एक तो जो लोग लापरवाह हो गए हैं और लोगों को जो क्या कहते हैं वैक्सीनेशन को लेके क्या कहते हैं गुमराह किया जा रहा है कि क्या अगर आप वैक्सीन लेंगे तो आपको ये हो जाएगा। नहीं, दोनों लोगों को दोनों डोज लेनी चाहिए। और जो अब बूस्टर डोज शुरू हो गया, जो 60+ हैं, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनको अपना बूस्टर डोज भी लगवाना चाहिए। और लोगों को ध्यान रखना है कि हाँ कि आप अपना मास्क लगाएं, हाथों को सैनिटाइज करें अच्छे से, और क्या कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का जो है पूरी तरह फॉलो करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया काजल हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय देने के लिए। तो जहां देश में कोरोना में के पिछले 24 घंटे में 2,71,000 से ज्यादा मामले सामने आए, वहीं अब हरियाणा में भी कोरोना लगातार पैर पसार रहा है। आपको बता दें कि भिवानी में ओमिक्रॉन का एक संक्रमित पाया गया है। वहीं फतेहाबाद से हमारे साथ कृतिका जुड़ गई हैं इस मामले पर अपनी राय देने के लिए। जी मैम, पहले तो सबसे पहले आपसे ये कहना चाहूंगी कि आपके चैनल के माध्यम से जो प्रश्न उठाया गया है वह बेहद ही अच्छा है, क्योंकि लापरवाही सिर्फ एक इंसान द्वारा नहीं की जाती। देखिए, यहाँ पे सभी अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं, चाहे प्रशासन की बात कर ली जाए, चाहे सरकार की बात कर ली जाए, या फिर आम लोगों की बात कर ली जाए। देखो, तीनों ही तरफ से लापरवाही देखने को मिली है। अगर लोगों की बात कही जाए तो लोगों को बेहद बड़ी सीख लेनी चाहिए थी, जो कि हम सभी ने सीख ली है। कहीं ना कहीं अपनों को खोने का दर्द हम सभी के मन में है। दूसरी लहर में जिस तरह खोया, अब स्थिति उसी तरह बन रही है तीसरी लहर में भी। लेकिन अगर हम दूसरी लहर से भी सीख नहीं ले पाए तो तीसरी लहर में भी हमें उन सभी चीजों का सामना करना पड़ेगा। अगर अब दूसरी ओर बात करते हैं प्रशासन की, तो देखिए, जब मामले बढ़ते हैं प्रशासन तब अपनी सख्ती बरतता है। उससे पहले प्रशासन पुलिस के सामने भी लोग जो है ऐसे ही घूम रहे होते हैं, बिना मास्क के घूम रहे, तब कोई चालानी कार्रवाई नहीं होती। लेकिन जैसे ही मामले बढ़ते हैं
और जब सरकार का आदेश आता है तब एकदम से प्रशासन जो है अलर्ट हो जाता है। अब रही सरकार की बात, देखिए सरकार द्वारा भी कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही देखी जा रही है, क्योंकि सरकार तब नियम जो लागू करता है तब करता है जब मामलों में वृद्धि होने लग जाती है। एयरपोर्ट पर अगर रोकथाम की बात की जाए, देखिए कई ऐसे भी मामले सामने आए जब कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी लोग जो थे ट्रैवल कर रहे थे। अब सवाल ये भी उठ रहा था सरकार पर कि इतने नियम बनाए गए, सख्ती अपनाई गई, लेकिन उसके बावजूद भी एक देश से दूसरे देश में लोग कैसे जा रहे हैं जब वह कोरोना पॉजिटिव है। मतलब वहां पर पहुंचकर पाया जाता है, उनका टेस्ट होता है कि वह कोरोना पॉजिटिव है, तो यहाँ पर तीनों ही एक अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। अगर सवाल खड़ा होता है कि किसकी लापरवाही है, तो इल्जाम भी तीनों पर ही आना चाहिए, क्योंकि तीनों ने ही अपनी व्यक्तिगत जो जिम्मेदारी है वह नहीं समझी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कृतिका जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय देने के लिए। तो आपको बता दें कि लापरवाही हर किसी की है, चाहे वो प्रशासन हो, सरकार हो या आम जनता हो, क्योंकि हमारे ऊपर भी निर्भर करता है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कोरोना के नियमों का पालन करें। वही हमारे साथ इस खबर पर अपनी राय देने के लिए जुड़ गए हैं दिल्ली से विजय। तो हम विजय जी से उनकी राय लेना चाहेंगे कि आखिर किसकी लापरवाही है बढ़ते कोरोना मामलों के पीछे। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारी आवाज भी जो है अब आपके मंच के माध्यम से उठ रही है। और दूसरी बात ये मैम, देखिए हम ऐसा लगता है मुझे कि सरकार और प्रशासन पर जो आरोप मढ़ने से पहले हमें खुद भी जो है जिम्मेदारियों को समझना पड़ेगा। हम ये ना देखें कि कोरोना को 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, हम ये देखें कि अगर ऐसी रहा तो आने वाले कितने टाइम तक कोरोना ये लगातार बरकरार रहेगा। क्योंकि जो भी 2 साल का जो ऑब्जर्वेशन रहा है पिछले 2 सालों का, उसमें यही रहा है कि ये जो टाइम होता है जनवरी, फरवरी, मार्च के आसपास का, ये एकदम से पीक पर होता है। तो लोगों को भी समझना चाहिए कि थोड़ी सी जो है लापरवाही को अलग रखते हुए नियमों का पालन करें। और क्योंकि आज भी जब हम जाते हैं बाजारों में, तो भले ही दिल्ली में की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में वीकेंड लॉकडाउन भले ही लगा दिया गया हो, लेकिन सिर्फ दुकानें बंद हैं। लोग आज भी जो है घूम रहे हैं, तो दुकानों से थोड़ी कोरोना फैल रहा है, कोरोना तो लोगों से फैल रहा है ना, एक दूसरे में लोग बीमार हो रहे हैं। तो ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि लोग लापरवाही ना बरते। इसके लिए सख्ती जरूरी है, जिसमें सरकार को बीच में आना पड़ेगा, लेकिन लोगों की जिम्मेदारी ये है कि वो अपनी तरफ से कुछ जिम्मेदारी उठाएं और लापरवाही बिल्कुल ना बरते, कोविड नियमों का पालन करें, जिसके लिए शुरू से ही कहा जा रहा है। और ये देखा भी गया है कि जब कोविड नियमों का पालन शुरू होता है, सख्ती बरती जाती है, तो ये कोरोना के मामले धीरे धीरे नीचे आने लगते हैं। लेकिन जैसे जो ये कोविड नियम है उनमें लापरवाही बरती जाती है, तो उसके बाद में दोबारा से ये पीक पकड़ना शुरू कर देते हैं। तो लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और आने वाले वक्त को देखते हुए लोगों को ये तो मान के चलना पड़ेगा कि जिस तरह से हमें जो सीजनल जो हमें बीमारियां होती हैं, जैसे खांसी, बुखार, इस तरह की बीमारियां, अब ये मान के चलना पड़ेगा कि अब कोरोना जो आने वाले लंबे टाइम तक रहेगा, इससे हम लोग मुंह नहीं फेर सकते हैं, लेकिन उसको हम कम जरूर कर सकते हैं। खत्म करने में तो ठीक है, प्रशासन लगा हुआ है, उपाय निकाल रहा है, लेकिन लोगों को समझना चाहिए कि थोड़ा परहेज, थोड़ा नियमों का पालन बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे हम कोरोना को हरा सके। अब देखिए, आज भी बात करूं अगर मैं, करीब करीब 2.5 लाख से ऊपर मामले आज भी बताए जा रहे हैं कि कोरोना के सामने आए। अब ऐसा लग रहा है कि अब सिर्फ कोरोना पे नजर जिस तरह से पिछले टाइम पे रखी थी, 4 लाख 4.5 लाख पहुंचे थे, फिर दोबारा वो वक्त आया कि हम इन पे नजर रखेंगे कितने मामले जा रहे हैं। क्योंकि डेली जिस तरह से मामले जा रहे हैं, करीब 1 हफ्ता ही हुआ होगा शायद जब मामले 10,000 थे और एकदम से इतना पीक पर ये मामले आए, तो ये चिंता का विषय मैम अपने आप में दिखाया था कितना हमें अब अवेयर रहने की जरूरत है। तो मैम, मैं आपके चैनल के जरिए से लोगों से भी अपील करना चाहूंगा कि वो अपने कोविड नियमों का पालन करें, बाहर निकले मास्क पहनकर निकले, क्योंकि न सिर्फ कोरोना को रोकने के लिए बल्कि जो पोल्यूशन है उससे भी राहत मिलती है। उस पोल्यूशन जो है हमारे शरीर में जाता है, उससे भी बचाव मिलता है मास्क के जरिए। और जो कोविड नियम है उनका पालन करेंगे, तभी हम लोग जो है अपने आप को हेल्दी भी रख सकते हैं, अपने आप को इस बीमारी से दूर भी रख सकते हैं। साथ ही सरकार और प्रशासन से भी हम दरख्वास्त ही कर सकते हैं कि कोविड नियमों को लेकर वो भी लापरवाही ना बरते। ठीक है, जिस तरह से चालान लोगों के शुरू किए गए थे वो दोबारा से किए जाए, सख्ती बरती जाए, ताकि इसको और ज्यादा फैलने से रोका जा सके। मैम जी विजय, साथ ही साथ हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि वैक्सीनेशन को लेकर के आपकी क्या राय है, क्योंकि अब देश में बूस्टर डोज लगनी भी शुरू हो गई है।
मैम बिल्कुल, देखिए वैक्सीनेशन तो चल ही रहा है, ये तो चलता रहेगा, ठीक है। और क्योंकि अब बताया भी जा रहा है कि 100 करोड़ से ज्यादा का वैक्सीनेशन यहाँ पे पूरा जो है हो चुका है, और बूस्टर डोज अब जो आ रही है 60 साल के ऊपर के लोगों के लिए बताई गई है। तो क्योंकि ये जरूरी है तभी लगाई जा रही है, ऐसा नहीं है कि ये जरूरी नहीं है इसलिए नहीं लगाई जा रही, वरना फिर कोई क्यों लेगा ये वैक्सीन। जब सरकार भी जो है अपना अभियान चला रही है, लोग भी जा जाके वैक्सीन ले रहे हैं, तो जरूरी है, इसीलिए तो ये सब कुछ करा जा रहा है ना। तो लोगों को वैक्सीन लेनी चाहिए, किसी तरह के भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए, और जाएं वैक्सीन लें, और जो नई वाली जो डोज आई है उसको भी जरूर लगवाएं। और सबसे जरूरी मैम, कोविड नियमों का पालन तो यहाँ बार बार कहा जाए, कोविड नियमों का पालन जरूर करें, जहां भी जाएं वहां पर मास्क जरूर पहने लोग। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय देने के लिए। तो जहां देश भर में पिछले 24 घंटे में 2,71,000 से ज्यादा मामले सामने आए, वहीं प्रदेश में भी अब कोरोना ने अपनी रफ्तार पकड़ ली है। जहां भिवानी में अभी एक ओमिक्रॉन का एक संक्रमित पाया गया है, वहीं आपको बता दें कि ओमिक्रॉन का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, ऐसे में हम सभी की जिम्मेदारी है। वहीं दिल्ली से हमारे साथ आन्या तिवारी जुड़ गई है इस खबर पर अपनी राय देने के लिए। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी। दरअसल ये जो कोरोना फैल रहा है, इससे मुझे लगता है कि सबसे पहले जागरूक होने की जो प्रयास है वो जनता को करना चाहिए। हम देखते हैं अक्सर जब भी हम बाहर निकलते हैं तो हम सोचते हैं कि लोगों को समझाएं, ज्यादातर लोग हमें बिना मास्क के दिखते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। तो हमें लगता है इसके सबसे बड़ा जो समस्या है वो यही है कि लोग लापरवाही बरत रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि सरकार और प्रशासन तो कर ही रहा है हमारे लिए, जनता के लिए, और कहीं कमी भी रह जा रही है तो उसके वो भी जिम्मेदार है, लेकिन सबसे ज्यादा जिम्मेदार हम ही हैं, आम जनता ही है। तो सबसे पहले हमें जो कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो जारी रखना चाहिए, हमें यही लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया आन्या जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय देने के लिए। तो सरकार और प्रशासन नियम बना सकते हैं, लेकिन उन नियमों का पालन करना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए हमें ही अपनी सुरक्षा करनी होगी। ऐसे में हमें कोविड नियमों का पालन करना चाहिए, हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, और साथ ही साथ मास्क और सैनिटाइजर का भी प्रयोग करना चाहिए। तो कोरोना तेजी से अपनी रफ्तार पकड़ ली है। कोरोना ने पिछले 24 घंटे में जहां देश में 2,71,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, वहीं अब प्रदेश में भी मामले बढ़ते जा रहे हैं। जहां स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में देश में 16 लाख से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए गए। उधर देश में कोरोना वैक्सीनेशन ड्राइव का आज 1 साल पूरा हो गया है। आपको बता दें कि देश में अब तक 156.76 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं हमारे साथ फरीदाबाद से अंजलि जुड़ गई हैं अपनी राय देने के लिए। तो अंजलि जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अंजलि, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या है इस खबर पे आपकी राय? शुक्रिया मैम। मैं ये कहना चाहती हूँ, लोग जो है दूसरी लहर का जो प्रकोप है वो भूल चुके हैं क्या? क्योंकि मैम जिस तरह से लोग लापरवाही करते हुए नजर आ रहे हैं, सड़कों पर बिना मास्क के घूमते नजर आ रहे हैं, इतनी बड़ी लापरवाही कर रहे हैं, क्या दूसरी लहर में जिन लोगों ने अपने को खोया था उन लोगों में बिल्कुल बेखौफ होकर अभी भी घूमते नजर आ रहे हैं? आखिर लोग ऐसा क्यों नहीं मान रहे? जो सरकार और प्रशासन लगातार लोगों को सतर्क करने के लिए अपील कर रहा है, जागरूक किया जा रहा है, लेकिन लोग बिल्कुल भी एकदम लापरवाह घूमते हुए नजर आ रहे हैं सड़कों पर। फिर भी ना कोई सैनिटाइजर, ना कोई मास्क, कोई किसी चीज के ऊपर भी कोई प्रतिबंध नहीं लगा रहे हैं। कंटिन्यू जो रेगुलर उनके रूटीन थे उन्हीं रूटीन को रेगुलर पालन करते आ रहे हैं, चाहे कर्फ्यू लगाओ चाहे लॉकडाउन लगाओ, उनके लिए तो ये आम बात हो गई है। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय देने के लिए। तो आपको बता दें कि सरकार अगर नियम या कानून लाती है तो उस पर अमल करना आम जनता की जिम्मेदारी होती है। जहां कोरोना के बढ़ते कोरोना को लेकर जहां कर्फ्यू लगाया जा रहा है, लॉकडाउन लगाया जा रहा है, नियम सख्त कर दिए गए हैं, तो वहीं लोग भी तभी इस चीज को लेकर के सजग नजर आते हैं जब उनके चालान काटे जाते हैं या उस पर सख्ताई की जाती है। वरना आम दिनों में लोग मास्क नहीं लगाते, इवन मतलब पुलिस के सामने भी लोग बिना मास्क के घूम रहे होते हैं। तो ये आपके ऊपर है, अपनी सुरक्षा आपके ऊपर है। कोरोना के नियमों का पालन करें, कोविड गाइडलाइंस का पालन करें, मास्क लगाएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, क्योंकि दूसरी लहर में जिस तरीके से तेजी से मामले बढ़े थे, कई लोगों ने अपनों को खोया था, उसके बाद अब तीसरी लहर में भी अगर लोग सजग नहीं होंगे तो शायद तीसरी लहर में भी हमें वही तस्वीरें देखने को मिले जो दूसरी लहर में सबने देखी थी। तो जहां देश भर में पिछले 24 घंटे में, वहीं दिल्ली से इस
मामले पर अपनी राय देने के लिए हमारे साथ दिनेश जी जुड़ गए हैं। तो दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। दिनेश जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी। हाँ जी, क्या है इस पूरे मामले पर आपकी राय? कौन है कोरोना के बढ़ते मामलों के पीछे लापरवाह? मैडम, इधर बहुत ज्यादा कोरोना बढ़ रहा है, सब लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं जी। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि किसकी लापरवाही से कोरोना बढ़ रहा है? ये पब्लिक की लापरवाही की मैडम, कोई मास्क नहीं लगा रहा है जी। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं आम जनता भी बढ़ते कोरोना मामलों के लिए लापरवाह है, क्योंकि अगर आप ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, आप ही मास्क नहीं लगाएंगे। वहीं कानपुर से हमारे साथ अंगूरी देवी जी जुड़ गई हैं इस मामले पर अपनी राय देने के लिए। अरे मैडम, पहले आप मेरे को ये बताओ, ये जो कोरोना है क्या आम आदमी के घर में ही आता है? नेताओं की रैलियों में नहीं जाता क्या? जी देखो, ये जो इसके लिए जो जिम्मेदार है ना, ये सरकार जिम्मेदार है। सरकार की वजह से कोरोना बढ़ रहा है। हमको तो बोल रहे हैं मास्क लगाओ, सैनिटाइज करो, ये सब करो। अरे इनकी जो रैलियां होती है क्या सैनिटाइज? आप बताइए, योगी जी कभी मास्क लगाते हैं? ऐसे ही घूमते हैं जी। क्या जब आप बाजारों में जाते हैं तो आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं? आप मास्क और सैनिटाइजर का रेगुलर इस्तेमाल कर रहे हैं? हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन सरकार, ये जो कोरोना जो बढ़ रहा है सरकार की वजह से बढ़ रहा है। अच्छा, इस पर आम जनता की कोई लापरवाही नहीं है? जी नहीं, वो रैलियां करेगा तो इसमें आम जनता की लापरवाही कहाँ से है बताइए जरा। रैलियों में जाने वाले लोग तो आम जनता ही है। हम तो नहीं जा रहे ना मैडम, जो जा रहे हैं वो लोग बेवकूफ है मैडम। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अंगूरी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय देने के लिए। तो जहां एक तरफ आम जनता की भी लापरवाही है, तो वहीं आगामी चुनाव को लेकर के जिस तरीके से तमाम पार्टियां अपनी चुनावी रैलियां कर रही हैं, वो भी कहीं ना कहीं बढ़ते कोरोना के पीछे उनकी भी लापरवाही है। क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश में, देश में तेजी से कोरोना पैर पसार रहा है, इसी बीच चुनावी तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया है। ऐसे में तमाम पार्टियां अपनी चुनावी रैली कर रही हैं, जिसमें लोग रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोरोना के बढ़ते मामलों के पीछे आम जनता भी जिम्मेदार है, तो सरकार भी जिम्मेदार है। तो वहीं देश में पिछले 24 घंटे में जहां 2,71,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, वहीं अब पूरे प्रदेश में भी ओमिक्रॉन भी पैर पसारता नजर आ रहा है। ऐसे में ये आपकी सुरक्षा आपके हाथों में है। आप प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वहीं लगातार हमारी टीम लखीमपुर खीरी से हमारे साथ सुमित तिवारी जी जुड़ गए हैं इस मामले पर अपनी राय देने के लिए। सुमित जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी पहुंच रही है मैम। जी, आपको क्या लगता है बढ़ते कोरोना मामलों के पीछे किसकी लापरवाही है? मुझे लगता है पूरी तरह से सरकार की लापरवाही है जी। जिस तरह से कोरोना पे एक पाबंदी लगाई गई थी जी। और जिस तरह से लोगों का ध्यान मास्क और सैनिटाइजेशन पे लगाया गया था, जिस तरह से ये रैलियां हो रही हैं गवर्नमेंट की, जी। तो मुझे लगता है पूरी तरह से सरकार की लापरवाही है। ना तो किसी पार्टी को अलाउ करना चाहिए, ना बीजेपी को खुद भी ये रैलियां करनी चाहिए जी। तो जिससे कि हम लोगों को जी इतना, आज की डेट में देखिए 2,70,000 वापस केस आए हैं जी, जबकि नेतागिरी चल रही है तो सबकी। सरकार ने और प्रशासन ने तो नियम लागू किए हैं, उस पर अमल करना तो आम जनता की जिम्मेदारी है। लागू किया है, लेकिन शासन खुद ही उसको फॉलो नहीं कर रहा है। पर उन आम रैलियों में जाने वाली लोग भी तो आम जनता ही हैं। हम लोगों को, जनता को कौन भड़का रहा है, कौन रैली में आने के लिए उकसा रहा है? यही नेता जी उकसा रहे हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि नेताओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज करने चाहिए, ना कि फिजिकल एक्टिविटी के जरिए लोगों तक पहुंचना चाहिए। ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है जो कोरोना चल रहा है। तो वो तो कोरोना के पॉलिटिकल लालच के लिए इन लोगों को इतना उस चीज को। जी बोलिए। जी, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए तो सरकार ने तो रैलियों में पाबंदी लगा दी है, तो रैलियां वर्चुअल तरीके से हो रही हैं, उसके बावजूद मामले बढ़ के आ रहे हैं। अब लगाई है जब कोरोना केसेस बहुत बढ़ गए हैं, जब कोरोना एक मतलब ऐसी पोजीशन में पहुंच गया है कि अब रोकथाम नहीं हो पा रही है। अगर सरकार को ये दूरदृष्टि होनी चाहिए सरकार के पास कि अगर हम आज कोई चीज कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट 10 दिनों बाद आता है, तो ये चीज फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए इनको प्लान करना चाहिए था कि शायद ये रैलियां नहीं होनी चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी जानकारी देने के लिए।
तो वहीं इसी वक्त बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। आपको बता दें कि बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आज केजीएमयू पहुंचे हैं। केजीएमयू के कोविड सेंटर का उन्होंने निरीक्षण किया, साथ ही कोविड से निपटने के लिए तैयारियों का जायजा भी लिया। वहीं कोविड टीकाकरण की भी जानकारी ली है। तो आज केजीएमयू सेंटर पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ। तो बड़ी खबर लखनऊ से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आज केजीएमयू पहुंचे हैं। वहीं उन्होंने केजीएमयू कोविड सेंटर का निरीक्षण किया, साथ ही कोविड से निपटने की तैयारियों को लेकर भी जानकारी ली। वहीं कोविड टीकाकरण की उन्होंने जानकारी ली। तो आपको बता दें कि ये बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आज केजीएमयू पहुंचे हैं। वहीं फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हर खबर।